नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिण्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खजाट मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए उत्तम माधव धर्म की जय। योलो परम पूज्य दुर्लभ सागर संतान सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। गंगा पाप को नाश करती है, चंद्रमा ताप को नाश करता है, कल्प वृक्ष अभिशाप को नाश करता है, लेकिन विश्वास करना मेरी बात पर बंधुओं, उत्तम मार्दव गुण पाप ताप और अभिशाप सबको नाश करता है। ये उत्तम मार्दव धर्म पाप को भी नाश करेगा, ताप को भी नाश करेगा और अभिशाप को भी नाश करेगा, जिसके पास ये उत्तम मार्दव धर्म है। संसार में अणु से ज़्यादा अति अल्प और शायद इस आकाश से ज़्यादा बृहद दूसरा कोई द्रव्य नहीं है, ये मान के चलना। और इस पूरे संसार में उत्तम मार्दव धर्म से बढ़कर संसार में कोई दूसरा ना तो कोई द्रव्य है और ना ही कोई गुण है। बस समझना होगा उस उत्तम मार्दव धर्म को। आचार्य महाराज उद्घोष करते हैं हर ग्रंथ में, और मूलाचार में तो बहुत ही अच्छे से उद्घोष करते हैं और कहते हैं विनय मोक्ष द्वारम। ये जो विनय है ये मोक्ष का द्वार है। जब तक आपके पास विनय नहीं है तब तक आप भगवान नहीं बन सकते हो। आप भगवान इसलिए नहीं बने हो क्योंकि आपके पास विनय नहीं है। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी के पास विनय नहीं है, इसलिए हम भगवान नहीं बन पाए। और जिसके पास विनय है वही भगवान बन सकता है, वही पूजनीय बन सकता है, वही पवित्र बन सकता है, वही निर्मल बन सकता है। ये उद्घोष करते हैं आचार्य कुंद भगवान। चाहे अध्यात्म ग्रंथ को लो, चाहे आप चरित्र पर ग्रंथ लो, सब जगह उन्होंने द्वार कहा है। वो द्वार ही हमारे पास नहीं है तो हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? द्वार पर दस्तक ही नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी विडम्बना की बात है। यदि आपको मोक्ष के रास्ते को प्रशस्त करना है, यदि आपको मोक्ष की ओर बढ़ना है, यदि आपको मोक्ष की ओर आरोहण करना है, तो ध्यान रखना बंधुओं, मृदुता और विनम्रता के पायदान पर आपको गति बनानी होगी, अपनी स्थिति बनानी होगी, अपने सातत्य को बनाना होगा, अपने लक्ष्य को बनाना होगा। जब तक वो आप नहीं विनय, आप नहीं झुकेंगे, तब तक आप मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं। कितना सरल और सहज उपाय है मुक्ति प्राप्ति का, और बस वही हमारे पास नहीं है, बाकी सब है। ये कह लें कि मृदुता और कोमलता के साथ जीवन यापन की कला सीखना होगी, तो ही आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, नहीं तो नहीं होता, अपने आप होता चला जाएगा। बस वो मृदुता आपके पास होनी चाहिए। या यूँ कह लें उत्तम मार्दव धर्म जीवन में सद्गुणों का प्रवेश पत्र है।
या यूं कह लें उत्तम मार्दव धर्म जीवन में सद्गुणों की अंबार ला सकता है। या यूं कह लें उत्तम मार्दव धर्म जीवन में सद्गुणों का बीज है। या यूं कह लें ये उत्तम मार्दव धर्म ये हमारे जीवन में सद्गुणों की नींव है। या यूं कह लें ये उत्तम मार्दव धर्म हमारे जीवन में सद्गुणों का आधार है। या यूं कह लें ये उत्तम मार्दव धर्म हमारे जीवन में सद्गुणों का भंडार है। या यूं कह लें ये उत्तम मार्दव धर्म हमारे जीवन में सद्गुणों का रास्ता है। या यूं कह लें ये उत्तम मार्दव जन हमारे जीवन में सद्गुणों की पूंजी है। या यूं कह लें ये उत्तम मार्दव धर्म हमारे जीवन में सद्गुणों का चारित्र है। एक ही, बस एक ही गुण, मार्दव गुण। कितनी सारी विशेषताएं आपके सामने रख दी। वो प्रवेश पत्र है सद्गुणों का। आप चाहते हैं गुणी बनना, आप चाहते हैं मान बनना, आप चाहते हैं उत्कृष्ट बनना, अपने जीवन को अच्छा बनाना, तो बस अंबार ला सकते हो आप सद्गुणों का। वो बीज है। आप जब तक बीज नहीं बोगे वृक्ष कैसे फलेगा? फल सकता है क्या फल? आप फूल चाहते हो, फल चाहते हो, बीज तो बो। है बीज आपके अंदर? थोड़ी बहुत नम्रता है, थोड़ी बहुत कोमलता है, थोड़ी बहुत स्निग्धता है? नहीं है तो हम नहीं जी पा रहे हैं। मान के चलना नींव है, बिना नींव के मकान खड़ा नहीं होता है। बिना नींव के जो मकान खड़ा करता है उसका मकान ढह जाता है। जिस चीज को नींव बोला है वो चीज अगर हमारे जीवन में नहीं है तो मोक्ष के महल को कैसे खड़ा कर सकते हैं? उसको आधार बोला है, उसके बिना कुछ नहीं है। निराधार हो आप। हमारे सबका जीवन अभी निराधार है, क्योंकि जो आधार है वो नहीं है। वो मृदुता हमारे जीवन में नहीं है, वो सहजता हमारे जीवन में नहीं है, वो सरलता हमारे जीवन में नहीं है। जब तक वो सरलता, सहजता, मृदुता हमारे जीवन में नहीं आएगी, बंधुओं मानना अभी हम निराधार हैं। वो भंडार है सद्गुणों का। आपके पास चाहते हो, बहुत धन है आपके पास, बहुत रुपया है आपके पास, बहुत संपदा है आपके पास, लेकिन मृदुता रूपी अभी आपके पास वो भंडार की कमी है। वो सद्गुणों को भंडार आ जाएगा अगर मृदुता आ गई तो। बस उस मृदुता को आप प्राप्त कर लो, मृदुता को आप पालो, मृदुता को अपने जीवन में ले आओ। सचमुच में वो सद्गुणों का भंडार आपके जीवन में रास्ता मिलता है सद्गुणों से। जो व्यक्ति सद्गुणी होता है उसके अपने आप रास्ते खुल जाते हैं, अपने आप देव लोग उसकी सेवा करने आते हैं। आचार्य श्री कहते हैं भला करते चलो, भला करते चलो, अच्छा करते चलो, अच्छे बनते चलो, अपने आप के हृदय को पवित्र करते चलो। आपकी सेवा करने देव लोग आते हैं, आएंगे, ये मानना, ये मत मानना पंचम काल में नहीं आते हैं। आचार्य श्री बोलते हैं आते हैं, आएंगे, आप बस आपका रास्ता मिलता चला जाएगा। सद्गुणों का रास्ता उस मार्दव धर्म में। सद्गुणों की पूंजी है मार्दव धर्म। आप पूंजी वाले हैं, लेकिन ये पूंजी महत्वपूर्ण पूंजी है उत्तम मार्दव धर्म। यहाँ तक कि कह दिया उत्तम मार्दव मतलब सद्गुणों का शास्त्र। आप चलते फिरते शास्त्र बन सकते हैं। बस आपके अंदर वो सद्गुण काहे से आएंगे? उत्तम मार्दव धर्म से। उत्तम मार्दव धर्म सद्गुण एक ही बात, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप उत्तम मार्दव धर्म को कह सकते हो एक तरफ, और उत्तम उसके सद्गुणों को कह सकते हो दूसरे। एक ही पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सूर्य में ताप होता है और चंद्रमा में शीतलता होती है, पानी में तरलता होती है, उसी प्रकार ध्यान रखना उत्तम मार्दव धर्म में सद्गुणों का वास, सद्गुणों का आवास, सद्गुणों का निवास होता है। अगर आप वास, आवास, निवास सद्गुणों का चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा और उत्तम मार्दव धर्म को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। जब तक उत्तम मार्दव नहीं है तब तक हमारा सबका जीवन अधूरा है। अभी हम अधूरे जीवन को जी रहे हैं। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत अच्छी कहानी मुझे लगती है, हो सकता है सुनी हो आपने, फिर भी सुनाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा मैसेज दिया उन्होंने। एक बड़े संत हुए हैं और अब वो अपनी जीवन की अंतिम सांस ले रहे हैं। और जब जीवन की अंतिम सांस लेते हैं तो ये निश्चित बात है कि जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो तो जाते ही जाते हैं और कहते हैं हे गुरुदेव कुछ तो दो, जाते जाते कुछ दे जाओ, कोई सूत्र बता जाओ ताकि ये जीवन की उन्नति को प्रदान कर सकें, जीवन को ऊंचा उठा सकें, जीवन को महान बना सके, जीवन को सुखी बना सके, जीवन को पवित्र बना सके, जीवन को शांत बना सके, जीवन को निर्विकल्प बना सके, जीवन को सरल बना सके, जीवन को सहज बना सके, जीवन को समतामय बना सके। आपको बनना है, बहुत सारी चीज़ें बोल दी मैंने,
बनना है, आपको ऊंचा उठना है, आपको महान बनना है, आपको सुखी बनना है, बताओ तो, पवित्र बनना है, अपने जीवन में शांति का अनुभव करना है, निर्विकल्प बनना है, हाँ ना में तो जवाब दो। सहज बनना है, सरल बनना है, समतामय बनना है, बहुत बढ़िया, सबको बनना है, बहुत अच्छी बात है। तो बोले हे प्रभु, हे गुरु, हम सब शिष्य लोग, आपने जीवन में इतना पढ़ा है, इतना गढ़ा है, इतना सीखा है, इतना अनुभव है, अंत क्षण में जाते जाते कुछ सारभूत बता जाओ, कुछ ऐसा उपदेश, कुछ ऐसा कुछ बता जाओ ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। बस जीवन में उन्नति का राज आप हमें बता जाओ, जीवन की महानता का राज हमें बता जाओ। गुरुदेव उनके थे, बहुत मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला और मुंह खोला, बोले मुंह देख रहे हो? बोले मुंह देख रहे हो? तो सबने कहा हाँ देख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है? बोले कुछ नहीं, कुछ दिख तो रहा नहीं, जीभ दिख रही है, दांत वांत सब चले गए थे, बुढ़ापा था, अंत समय चल रहा था। बोले जीभ देख रहे हो? बोले हाँ ये जीभ देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है? शिष्य समझ नहीं पाए कि जीभ से क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। बोले सबसे पहले कौन आया था? बोले जीभ। और सबसे बाद तक कौन है? बोले जीभ। और जीभ के बाद कौन आया था? बोले दांत। अभी दांत है क्या? बोले दांत नहीं है। बोले दांत क्यों नहीं है? दांत इसीलिए नहीं है कि दांत कड़क थे, दांत कठोर थे, दांत कड़क थे, दांत कठोर थे और अपने जीवन में उन्होंने कठोरता ही अपनाई, उन्होंने काटने का ही काम किया, इसलिए वो नहीं टिके, इसलिए वो नहीं रहे। और ये जीभ कैसी है? तो वो जीभ कैसी है? जितनी कोमल वो जीभ है, बस वो जीभ में जितनी कोमलता, जितनी मधुरता, जितनी मुलायमता, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। बस अपने जीवन में शुरू से और आखिरी तक रहना है तो जितनी जिह्वा जितनी कोमल है, जितनी स्निग्ध है, जितनी मुलायम है, जितनी मृदु है, बस जीवन में उतनी ही कोमलता, उतनी ही मृदुता, उतनी ही स्निग्धता, उतनी ही मुलायमता, उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो जिह्वा की तरह आप सब भी लंबे समय तक टिके रहोगे। तुम्हें कोई नहीं हटा सकता, तुम डट सकते हो और सबके जीवन में उतर सकते हो, लेकिन जिह्वा जैसा कोमल बनना पड़ेगा, जिह्वा जैसे अपने आप को नरम बनाना पड़ेगा, जिह्वा जैसे अपने जीवन को जीना पड़ेगा। इट फास्ट स्पेशल गुण, इट फास्ट स्पेशल क्वालिटी फॉर यूर लाइफ इज फ्लेक्सिबिलिटी। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। अगर वो है तो सब कुछ आपके पास है। मान के चलना वो मृदुता नहीं है, वो सरलता नहीं है, वो सहजता नहीं, बस वो आ जाए। वो आ गया तो जीवन बहुत ऊंचा और बहुत ऊपर उठ जाएगा। यहाँ महिलाएं बैठी है, महिलाएं से पूछता हूँ मैं कि जितना बारीक आटा होता है उतनी ही मुलायम रोटी होती है। बहुत अच्छा, उतनी ही मुलायम रोटी होती है। उसी प्रकार से ध्यान रखना, जितना जीवन में आप अपने आप को मृदु और कोमल बनाना चाहते हो, जीवन की सुकुमारता चाहते हो, तो जीवन की आधारशिला है, वो दिलाने वाली आधारशिला है मृदुता। मृदुता कह लो या सहजता कह लो, एक ही बात है। मार्दव धर्म आपको कठिन लग रहा होगा, कठिन नहीं है, बस जीवन में सरलता और सहजता आ गई, वो मार्दव धर्म आ गया। ये सार है, ये अध्यात्म का बाप है। जिसके जीवन में सरलता सहजता नहीं है उसका जीवन अभी शुरू नहीं है। आंधी और तूफान में वो बड़े बड़े पेड़ भी जो हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कारण ये है कि खड़े हैं, वो बांस का पेड़ अकड़ के खड़ा होता है, लेकिन वो घास का जो तिनका है वो झुक जाता है, इसलिए वो झुक जाता है, इसलिए वो रह जाता है। कहते हैं आचार्य श्री जी इस बात को बार बार बोलते हैं, अब अधिकतर उनके प्रवचनों में सुना है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है, झुकता तो वही है जिसमें जान होती है। आप अगर मान लिए अकड़ कर और पकड़ कर अपनी बात को बैठे हैं तो आप मुर्देवत हैं। अच्छा, इसको मुर्दा बोलते हैं। अब मुर्दे में क्या, और जो झुकता है उसी में जान होती है। अगर आप जान हैं तो आप हमेशा झुकते चले जाएं, अपने आप को नवाते चले जाएं, अपने आप को नरम करते चले जाएं, अपने आप को सहज बनाते चले जाएं, तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत अच्छा होता चला जाएगा। क्रोध का दिन हमने कल क्रोध रूपी अंगार को हटाया और आज अभिमान की इस ज्वाला को कोमलता के जल से हमें बुझाना है।
कोमलता के जल से हमें शांत करना है, कोमलता के जल से उसमें ठंडक प्रदान करना है। ध्यान रखना बंधुओं, विनय के द्वारा हम अपनी शक्ति का केंद्रीकरण कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट बात बोल रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकली। विनय के द्वारा हम अपनी शक्ति का केंद्रीकरण कर सकते हैं। आप सब आत्माओं में अपार शक्ति है, पर उस अपार शक्ति का केंद्रीकरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर विनय नहीं है, हमारे अंदर नमने की ताकत नहीं है, हमारे अंदर झुकने की ताकत नहीं है। हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम अपनी बात को सामने वाले पर डालते हैं और सामने वाले को उससे मनवाने की प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारी शक्ति पूरी चले जा रही है। हम तो बस सुने और सुनते चले जाएं और मानते चले जाएं और झुकते चले जाएं और सबको अपने अनुरूप नहीं, सबके अनुरूप मुझ अपने आप को चलाने लग जाएं, तो आपकी जो शक्ति है वो बढ़ती चली जाएगी। ध्यान रखना, अगर आपको कोई काम भी कराना है, अपने ही बच्चों से कराना है, और अगर आप अकड़ कर बोलते हो और आप अगर इस प्रकार से कि मैं बड़ा हूँ और अपने आर्डर बुलाकर बोलते हो, तो ध्यान रखना, काम तो होता है लेकिन वो काम होता है, मन से नहीं होता है। वही बात मुस्कुराहट के साथ और वही बात बहुत अच्छे से प्रेम के साथ अगर बोलते हो, तो वो जो काम एक नहीं, सामने वाला 3 काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बस वो आपकी भाषा में मृदुता आ जाए, आपकी भाषा में कोमलता आ जाए, तो सब करने को तैयार हो जाते हैं। जीवन में बंधुओं बिल्कुल ध्यान रखना, जीवन में जितना श्रेष्ठ आता है, अच्छा आता है, सब विनम्रता से ही आता है। एकदम बहुत परफेक्ट बात बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, समझ लेना। जीवन में जितना श्रेष्ठ आता है, जितना अच्छा आता है, सब विनम्रता से ही आता है। आप विनम्र हैं तो जीवन में आप श्रेष्ठता को प्राप्त करते चले जाओगे, आप अच्छे बनते चले जाओगे। बिल्कुल मान करत, बहुत अच्छी कारिका है ये, कि मान करते मर गए रहाना उनका वंश। मान करते मर गए रहाना उनका वंश, तीनन को तुम देख लो, रावण कौरव और कंस। तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव और कंस, ये तीनों के तीनों स्वाह हो गए। काय से? सिर्फ मान से। उठा के देख लो आगम को। ये हमें रावण कौरव कंस की कहानी आगम ग्रंथों में मिलती है, इसलिए हम बार बार उनका नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ जितने हम बैठे हैं, सब रावण और कौरव और कंस से कम नहीं है। हमारे अंदर भी कंस है, हमारे अंदर भी रावण है, हमारे अंदर भी कौरव की भावना है। भाई भाई के लिए हम आज तैयार नहीं हैं। हम क्या कौरव से कम हैं? बताओ, है कि नहीं? हमारे अंदर कौरवपना है, हमारे अंदर कंसपना भी है, हमारे अंदर रावणपना भी है। हम उनको देखकर हंसते हैं, उनको धुतकारते हैं, लेकिन क्या हम वो नहीं हैं? क्या हमारे अंदर रावणपना नहीं है? क्या हमारे अंदर कौरवपना नहीं है? क्या हमारे अंदर कंसपना नहीं है? है हमारे अंदर। वो सब चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को निकालना है। हम आगम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन कितना परिवर्तन हमारे जीवन में आ रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। रावण के कितने पुत्र थे? कहते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण के घर में दिया ना बाती। कैसे एक वो आती लाइन जो उसमें चलती हैगी रामायण में, हिंदुओं के रामायण में चलती है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दिया न बाती। मतलब क्या हुआ? रावण के पास 1 लाख पुत्र और कहते हैं 1.25 लाख पोते थे। रावण ने सब कुछ किया लेकिन माना नहीं, और माना नहीं तो क्या हुआ? हम सब भी यही हैं, हम भी मान नहीं रहे। और मेरे पास कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है, इसी के कारण हमारा मार्ग अवरुद्ध है। मेरे पास कुछ है और मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कुछ हूं, ये बहुत बड़ा ब्रेकर है। फिर से बोलूं, मैं कुछ हूं, ये बहुत बड़ा ब्रेकर है। इस ब्रेकर को निकाल दो। इस ब्रेकर के कारण हम चढ़ नहीं पा रहे हैं, इस ब्रेकर के कारण हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। अगर आप मैं कुछ हूं इस ब्रेकर को निकाल दोगे तो ये मान के चलना आप ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो, ऊपर चढ़ जाओगे। बस आज से मैं मालिक हूं, मैं सेठ हूं, मैं कहाँ गए अध्यक्ष जी? दिख ही नहीं रहे। मैं अध्यक्ष हूं, किधर उधर बैठे हैं। हाँ, मैं मंत्री हूं। क्या हूं? मैं मंत्री हूं, मैं बड़ा हूं, मैं करता धरता हूं। ये सब हटा दो। मैं कुछ नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। क्या हूं? मैं आत्मा हूं। बस आज से यही रट लगा दो। आज का नियम यही है। आज आपको एक ही माला फेरना है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं।
और कुछ मत करना। एक माला इतनी सी फैल लेना, 108 बार जाप कर लेना, मैं आत्मा हूँ। अपने आप को अध्यक्ष मत मानो, अपने आप को मंत्री मत मानो, मैं बड़ा हूँ मत मानो, मैं करता धरता हूँ मत मानो। आज सबके पास एक ही समस्या है, घर में सब अपने आप को बड़ा मानते हैं, घर में सब अपने आप को करता धरता मानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, सब अपना अपना पुण्य पाप लेके आए हैं। आप ना किसी के करता धरता हैं, ना किसी की करता धरता हो सकते हैं। आचार्य श्री जी बार बार इस चीज़ को लेकर बोलते हैं, आप सिर्फ कर्तव्य करो, कर्ता मत बनो। आप सिर्फ कर्तव्य करो, कर्ता मत बनो। कर्तव्य करने के लिए कहा है, पालन पोषण के लिए कहा है, आपको सब कार्य करने के लिए कहा है, लेकिन कर्ता मत बनो। हम कर्ता बनते चले जाते हैं और कर्ता ही हमें अभिमान में आगे बढ़ाता चले जाता है। मैं आत्मा हूँ, बस आज आपको यही बात बोलना है, यही माला फेरना है, तब ये मान के चलना। आज आपको विनम्रता के साथ, कोमलता के साथ, मृदुता के साथ, सुकोमलता के साथ, स्निग्धता के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने साथ में रहना भी है, अपने साथ में उठना भी है, बैठना भी है, गति करना है और जीवन को जीना है। बस सरल बनना है मुझे, सुनना है मुझे। मेरी तो एक ही फेवरेट लाइन है और मैं बहुत पसंद करता हूँ। पसंद नहीं करता हूँ, मैं उसको जीवन में भी लाता हूँ। मौके मौके पर बार बार आंख बंद करके जब जब भी मौका आता है तो इसको बार बार मंत्र करता हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ। सच कह रहा हूँ, बड़ा जादुई मंत्र है ये। अपने आप में हम आ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, 5, 7, 8, 10 बार जब प्रतिक्रिया होती है, कोई क्रिया होती है, कोई स्थिति बनती है, कोई परिस्थिति बनती है, उस स्थिति और उस परिस्थिति में इसको जपते जाओ, आप अपने आपे में आ जाओगे। हम आपे से बाहर हो जाते हैं, हम अपने आपे में आ जाएंगे, हमारा क्रोध पूरा शांत हो जाएगा। बस अपने आप को सरल सहज बनाने का ये सूत्र है, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ। जब आपके मान की पूर्ति नहीं होती है, जब आपके अहंकार की पूर्ति नहीं होती है, तब जब आपको सम्मान नहीं मिलता है तो आपके अंदर छटपटाहट होती है, हुआ करती है। ये क्या है? ये अभिमान का स्वरूप है। यही अभिमान है। जब आपके मान की पूर्ति नहीं हो रही है, जब आपके अहंकार की पूर्ति नहीं हो रही, जब आपको सम्मान नहीं मिल रहा, जब आपको आदर नहीं मिल रहा है, तो आपको जो छटपटाहट हो रही है वो अभिमान का तो स्वरूप है। उसी को तो अभिमान कहते हैं। बस वो नहीं करना है, वो छोड़ते चले जाना है। जब तक वो नहीं छूटेगा तब तक अभिमान हमारा छूटने नहीं वाला है। और कोई आपको मान दे रहा है, भरसक प्रयास करना। बंधुओं, बहुत विशेष बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई मान दे रहा है, आपको कोई सम्मान दे रहा है, भरसक प्रयास करना। जिस वजह से मान मिल रहा है वो दुगुणित, त्रिगुणित, चौगुणित होना चाहिए। क्यों मुझे मान मिल रहा है? आखिर क्यों मेरी पूजा हो रही है? क्यों मुझे इस प्रकार से रखा जा रहा है? अगर किसी कारण से अगर आपको मान मिल रहा है, उस मान का ख्याल रखना और उसका ध्यान रखना। आचार्य श्री बार बार बोलते हैं कि देखो श्रावक कितनी भक्ति से तुम्हें अर्घ चढ़ा रहा है, नतमस्तक हो रहा है, नमोस्तु नमोस्तु चिल्ला रहा है, कैसा मर रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है। अपनी चर्या का ध्यान रखना। जिस कारण से तुम्हें मान सम्मान मिल रहा है, उस मान सम्मान की आप परिधि में बनना और उसका ध्यान रखना। बंधु, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको मान सम्मान भी मिलता है, लेकिन वो मान और सम्मान क्यों मिल रहा है, आज उस पर भी विचार करना। मुझे इस वजह से मान सम्मान मिल रहा है। उस मान सम्मान को अगर बचा के रखना है, उस संपत्ति को आपको टिका के रखना है, तो ध्यान रखना, जो करने योग्य कर्तव्य हैं उनको करते चले जाना, जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते चले जाना, बिल्कुल निभाते चले जाना। एक और बात बोल रहा हूँ मान अभिमान पर, कि हम ब्रांडेड कपड़े, हम बड़े बड़े कंपनियों के और महंगे महंगे मोबाइल, हम ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हम बंगले, जितना हम ऊंची ऊंची ब्रांडेड कंपनियों के माल को अपन क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वापर रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। ये मैं कहता हूँ, ये रहने की और रखने की जो आकांक्षा है वो हमारे अभिमान को पुष्ट करती है, हमारे अभिमान को पुष्ट करती है। सामान्य मोबाइल से भी काम चल सकता है। क्या है? सिर्फ दिखाना है, हमें बताना है, हमें ये अभिमान है हमारा, और कुछ नहीं। जितना जितना दिखावा उतना उतने बड़े आप अभिमानी, ये मान के चलना। जितना आप दिखाना चाहते हो उतना अभिमानी। सामान्य कपड़ों से भी काम चल सकता है, लेकिन नहीं, हमें तो ब्रांडेड चाहिए। 10,000 5,000 के कपड़े आते हैं, ऐसा सुना है आजकल के लोगों से। हमने कभी देखे ही नहीं। 10,000 में तो पूरे साल भर कपड़े पहन लिए होंगे हमने। इतने महंगे नहीं खरीदे हमने कपड़े अपने जीवन में। एक शर्ट 5-5 हज़ार का, ये बताओ ये क्या है?
ये आपका दिखावा है और कुछ नहीं। मतलब ये दिखावा क्या है? ये अभिमान का रूप है। जो जितना दिखाता है वो उतना बड़ा अभिमानी। लिख लो इस बात को, जो जितना दिखाता है वो उतना बड़ा अभिमानी। अभिमान उसके पास सर पर चढ़ चुका है, उसका अभी मोक्ष की तरफ बढ़ना बहुत मुश्किल है, वो भगवान नहीं बन सकता। मैं जितना दिखाऊंगा उतना भगवान से दूर हूँ। अभी मैं धर्म की राह पर चलने वाला नहीं हूँ, इसलिए दिखाना बंद करो। बिल्कुल ये नियम ले लो, मुझे दिखाना नहीं है। बिल्कुल ये अभियान अपने जीवन में ले आओ कि मुझे दिखाना है और उतना दिखाना है जितनी मेरे अंदर मेरी इच्छा, मेरी कैपेसिटी, उतना ही दिखाना है। ज़्यादा दिखाने से तात्पर्य यही है कि हम अच्छा ये सब क्लियर स्पष्ट बताना। मैं तो ये बार बार कहता हूँ, हम सजते संवरते किसके लिए हैं? हम आभूषण किसके लिए पहनते हैं? जो आभूषण हम नहीं देख पाते हैं। कोई देखता है कान के? बता दो, कोई देखता है क्या? कान दिख रहा है किसी को? अंगूठी तो फिर भी दिख जाती है, फिर भी हम बहुत नेकलेस भी नहीं दिखता है, आईने में देखना पड़ता है। तो वो दिखाना, जो जितने वो गहने पहन रहा है, जो जितना दिखा रहा है, उसको मान के चलना, वो अभिमानी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, कि दिखाने के बाद ऐसा लगता है कि वो पूछ ले हमसे, तो हमारा अभिमान और पुष्ट हो जाता है। वो जब तक पूछता नहीं है, एक आकुलाहट, छटपटाहट, अंदर से आकुलता व्याकुलता होती। क्या है ये? आप अपने लिए जीवन नहीं जी रहे हो, दूसरों के लिए जीवन जी रहे हो। ये जीवन आपका है कि दूसरों का है? आपकी हर चीज़ दूसरों के लिए हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बनना है। सभी दुख जिसके समक्ष फीके पड़ जाएं, ऐसा दुख है असंतोष का। और सभी दोष जिसके समक्ष फीके पड़ जाएं, ऐसा कोई दोष है तो उस दोष का नाम है अहंकार। एक असंतोष और एक अहंकार। विडंबना ये है, असंतोष और अहंकार हमें सबसे प्रिय हैं। बिल्कुल असंतोषी भी हैं और अहंकारी भी हैं। संतोष, नम्रता, अगर आप चाहते हैं वास्तविकता में ध्यान रखना, संतोष नम्रता में पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की शक्ति है। संतोष और नम्रता में, दोनों में इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की शक्ति है। परंतु असंतोष और अहंकार को गले लगाकर हमने पृथ्वी पर नरक का सृजन कर रखा है। पृथ्वी पर भी नरक हमने किससे बनाया? सिर्फ ये असंतोष और अहंकार से। और संतोष और नम्रता आ गई तो आप ये मान के चलना, आपने यहाँ स्वर्ग की रचना कर दी। महत्वपूर्ण, अब दूसरे में आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक और चीज़ होती ये है कि हम दूसरों में तुलना करते हैं और अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। इस श्रेष्ठ सिद्ध करने की वृत्ति भी अहंकार है। अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करना, ये भी अहंकार है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण होना एक अलग बात है और अपने को दूसरों से महत्वपूर्ण बताना ये एक अलग बात है। हमें दूसरों से अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं बताना है, इस बात को आपको ध्यान रखना। नहीं तो ध्यान रखना, ये बात आप बिल्कुल मान के लेना, स्वयं पर प्रेम होने के कारण ही हम खुद को ऊंचा मूल्यांकन करते हैं। स्वयं पर जो प्रेम करता है, स्वयं से जो बहुत स्नेह करता है, इसी के कारण ऊंचा बताने के कारण वो एक अभिमान की ही पुष्टि है। जिसने अपने जीवन में अहंकार को युगो नहीं किया, भी मान के चलना, उसके जीवन से प्रसन्नता आईगो हो जाएगी। आईगो हो जाएगी प्रसन्नता। अगर आपने अहंकार को युगो नहीं किया तो हमें अहंकार को युगो करना है, तभी हमारा जीवन ऊंचा उठता चला जाएगा। अहंकार, आग्रह और अधिकार की त्रिपुटी को ललकारते रहकर जीवन में अगर हमने इन तीनों को ललकार दिया, इसका हमने बलिदान दे दिया, तो ये ध्यान रखना हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। नहीं तो हम दुष्कर जीवन जी रहे हैं, अहंकार, आग्रह और अधिकार की इस त्रिपुटी के कारण। लिख लेना, ये तीनों हमारे अंदर कूट कूट के भरे हैं, सबके अंदर भरे हैं। अहंकार भी भरा है, आग्रह भी भरा है और अधिकार भी भरा है। ये तीनों चीज़ों के कारण ही हमारा वो जीवन हमारा कैसा होता चला, दुष्कर होते चले जाता है। ध्यान रखना, बुढ़ापे को सुंदरता नष्ट करती है, आशा ध्येय को नष्ट करती है, मृत्यु प्राणों को नष्ट कर देते हैं, क्रोध शोभा को नष्ट कर देता है और दुष्टों की संगति उत्तम स्वभाव को नष्ट कर देती है। काम और लज्जा के कारण हमारा जीवन क्या हो जाता है, बहुत यही मान के चलना, नीचे गिर जाता है। परंतु ये जितने सब बताए ना मैंने, चाहे वो आप कह लो कि बुढ़ापा कह लो, चाहे आप कह लो कि ध्येय कह लो, चाहे आप मृत्यु कह लो, चाहे आप क्रोध कह लो, चाहे आप ये दुष्टों की संगति कह लो, ये सब, चाहे काम लज्जा कह लो, ये सब के सब गुण एक ही चीज़ के अंदर हैं, वो है अभिमान। इतना खतरनाक अभिमान है, सबसे बड़ा अभिमान है। ये हमारे अंदर से निकल गया तो निश्चित हमारा जीवन
बहुत अच्छा बन जाएगा। अंत में इतनी ही बात बोलता हूँ कि विशिष्ट मानना, विशिष्ट बनाना और विशिष्ट सिद्ध करना, ये मनोवृत्ति अगर हमारे अंदर दिन पर दिन बढ़ती जा रही तो हमारा दिन पर दिन अहंकार बढ़ता जा रहा है। क्या बोल रहा हूँ? विशिष्ट मानना, विशिष्ट बनाना और विशिष्ट सिद्ध करना। हम ये छोड़ दें, अपने आप को विशिष्ट मानना बंद कर दें, तो हम ये मानेंगे हमारे जीवन में उत्तम मार्दव धर्म आ गया। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा और यही बोलूँगा, आज का यही नियम है, एक ही माला फेरना है। मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। एक माला इसकी फिर लेना तो हमारा ये उत्तम मार्दव धर्म हमारा बनाना सार्थक हो जाएगा। आचार्य भगवान का अपना संस्मरण चल रहा था कि पूज्य अजीत सागर जी महाराज जी को भोपाल में बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था, और उस बुखार की स्थिति में आचार्य श्री पास जब खबर पहुँची और आचार्य श्री जी जब देखने पहुँचे, देखने पे 102 103 बुखार थी। आचार्य श्री जी ने पूरी जो भी आहार की सामग्री वो बताई और आहार के लिए उठाया, और उन्होंने कहा हिम्मत नहीं है, तब भी आचार्य श्री ने कहा सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। और आचार्य श्री स्वयं सामने बैठे और आहार की उस प्रक्रिया को भोपाल में महावीर जयंती के बाद वो चल रहा था। अप्रैल का माह था और शनै शनै बुखार जो है ठीक होता चला गया। और ठीक तो हुआ, कहते हैं कि अच्छे अच्छों की कर्म परीक्षा लेता है और परीक्षा ली जाती है। और जब हुआ कि थोड़ा बुखार ठीक हो गया, और 21 अप्रैल की बात थी। 21 अप्रैल का इसलिए बोल रहा हूँ कि 22 अप्रैल को पूज्य महाराज श्री का दीक्षा दिवस था। तो महाराज जी ने कहा 2-3 दिन हो गए, 3 महीने में केशलोच करते हैं, आपका आशीर्वाद हो तो हम केशलोच करना चाहते हैं। आचार्य श्री ने कहा भी बुखार गया नहीं है? बोले नहीं, सब हो जाएगा आपके आशीर्वाद से। जब गुरुजी किसी चीज़ के लिए मना करते हैं ना तो मान जाना चाहिए, लेकिन जो नहीं मानते हैं, हमने अनुभव किया, हमने बहुत बार गुरुजी की बात नहीं मानी, धोखा खाया हमने। तो अब आचार्य श्री ने कहा नहीं नहीं हो जाएगा आचार्य श्री, आप आशीर्वाद दो। अब कोई आचार्य श्री ऐसा है जो कोई कहता है तो मना भी, हर ठीक है। हुआ यही कि हुआ 12-1 बजी, 2 बजी, 3 बजी, 4 बजी, और बुखार 1 2 3 4 5 पर चला गया टेम्परेचर। अब सब घबरा गए, कल केशलोच करना है, शरीर में हिम्मत नहीं है। और फिर आचार्य श्री पास पहुँचे, मैंने कहा था ना मत सुनो मेरी, फिर डांटने लगे। फिर आचार्य श्री स्वयं भक्ति के बाद देखने क्या करना है। आचार्य श्री ने बोला क्या करना है? आचार्य सब हो जाएगा। आचार्य श्री मुस्कुराए और आचार्य श्री ने 3 शब्द बोले, देखो डरना नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ना, अपने संकल्प की परीक्षा है, चिंता मत करना। मेरा आशीर्वाद पीछे उठाई और आशीर्वाद दे दिया। शरीर में 1% हिम्मत नहीं थी। अजीत सागर जी कह रहे हैं मेरा हाथ भी नहीं हिल पा रहा था। सुबह कहाँ से ताकत आई और कहाँ से मैंने जो केशलोच प्रारंभ किया, कहाँ से कौन सी ताकत आई, और 3 माला फेरी। डरना नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ना, अपने संकल्प की परीक्षा है। ये 3 मंत्र पढ़ता गया, एक एक बाल खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया। कहाँ से ताकत है मैं नहीं जानता। 2.5 घंटे में पूरे केशलोच हो गए। सब महाराज लोग देखकर आश्चर्य थे कि अभी तो करवट भी नहीं बदलते बन रही है। और 103 और 104 में केशलोच करना आचार्य श्री पास पहुँचे और यही बोला, आचार्य श्री जी क्या चमत्कार हुआ, हम नहीं जानते। अब उनकी हालत और निढाल हो गई। आचार्य श्री स्वयं पहुँचे, आचार्य श्री ने वहाँ घी लगवाया, आशीर्वाद दिया, पुनः पीछे से आशीर्वाद दिया, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी ताकत आचार्य श्री के आशीर्वाद में होती है कि जो नहीं हो रहा काम वो भी हो जाता है। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की।